होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और फोकस होके गेट 2023 की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दिस इज पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट CSCD टिप्स। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गेट 2023 के लिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने अपने ही चैनल पे। तो कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या रोड मैप है हमारा, हम किसके बाद क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या वेटेज है, कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब डिटेल एनालिसिस मैंने लेक्चर फर्स्ट में कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये लेक्चर सेकंड है जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड चैप्टर आपको थ्योरेटिकल लग सकता है, बट एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरेटिकल नहीं है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्लेसमेंट के हिसाब से भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों आपके लिए। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, न्यू कमर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियोज आएंगे, जितना भी कंटेंट आएगा, एकदम क्वालिटी कंटेंट आएगा, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस चैनल से बेनिफिटेड हो सके माय डियर फ्रेंड्स, इस कंटेंट से बेनिफिटेड हो सके जो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एक्चुअली हुआ माई सेल्फ पंकज मिश्रा, 3 टाइम्स मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा, पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, अनअकैडमी, गेट अकेडमी, इंजीनियर्स अकेडमी, टेक्स्ट बुक, द गेट अकेडमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। 8+ ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और 100K+ स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ, मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे माय डियर फ्रेंड्स। इंडिया के बहुत सारे प्रेस्टीज एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, HAL, इसरो, DTU एंड वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आल्सो UPPSC लेक्चरशिप। टीचिंग बाय बर्थ मेरे खून में है, टीचिंग मेरा पैशन है। ठीक है, मैं मुझे लगा कि यूट्यूब के थ्रू ज्यादा बच्चों से कनेक्ट हुआ जा सकता है, ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हुआ जा सकता है बच्चों से, ऐसे बच्चों से कनेक्ट हुआ जा सकता है जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द इनफ मनी, ओके, और इसकी वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, जिससे मैं उन बच्चों से भी कनेक्ट हो पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का यहाँ पे सेशन। ठीक है, एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करता हूँ अपने सेशन को। ठीक है, आज की मोटिवेशनल कोट्स क्या है? एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एजुकेशन ही एक वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग पावरफुल कह सकते हो टूल है, ठीक है, जो आपके फ्यूचर के लिए एक तरीके से पासपोर्ट की तरह काम करता है फॉर टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जो आज मेहनत करते हैं उनके लिए एजुकेशन जो है पासपोर्ट होता है फ्यूचर का, ठीक है, कल का। अंडरस्टैंड? जो आज मेहनत नहीं करते फिर वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। तो आज से मेहनत करना स्टार्ट करो, ओके, और जब तक आपको सफलता मिल जाती तब तक आप भाग करते रहो, स्मार्ट मेहनत करते रहो। तो मोटिवेशन देता हूं, आप जो है अंदर से आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप मोटिवेट हो जाए। किसी ने जो आपको जो है डिमोटिवेट कर रखा है वो सब छोड़ो, मोटिवेट हो जाओ, लग जाओ अपने काम पे यार, सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड से। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, everyone is ready for the happy learning guys, everyone is ready for the happy learning। जस्ट स्क्रीन को रेड कर दीजिए अगर आप जो है हैप्पी लर्निंग के लिए स्टार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जस्ट स्क्रीन को रेड कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एकदम रेडी हैं। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एकदम हैप्पी लर्निंग के लिए रेडी हैं। जल्दी से स्क्रीन को रेड कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितनी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, तो जल्दी से एकदम स्क्रीन रेड कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एकदम हैप्पी लर्निंग के लिए रेडी हैं यार। जल्दी से एक बार कर दीजिए, फटाफट जल्दी से एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। यस बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोग रेडी हैं हैप्पी लर्निंग के लिए, सभी लोग रेडी हैं हैप्पी लर्निंग के लिए। तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड मेरा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज OS, व्हाट इज गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा।
सो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक से या डिफरेंट डिफरेंट नोट्स से या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन होती है वो आप लोगों ने जरूर पढ़ रखी होगी। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है तो हम लोग सीधे उस डेफिनेशन पे जाते हैं और आप सबने पढ़ रखी होगी, आप सबने वो डेफिनेशन जरूर पढ़ रखी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस और समटाइम उसको हम लोग इंटरमीडिएटरी यूज कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये डेफिनेशन आपको हर रेफरेंस बुक में, हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह जो सबसे पहले डेफिनेशन आपकी जो बेहतरीन डेफिनेशन है जो आपके दिमाग में आती है वो यही आती है, ठीक है, वो यही आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा है वो एक्ट करता है एज ए इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी अंदर जाने की कोशिश की है? क्या कभी अंदर जाने की कोशिश की है कि ये इंटरफेस की तरह काम कैसे करता है? तो चलो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं आज यहां पर कि सपोज मैंने आपको बहुत बेहतरीन सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, मतलब उस सीपीयू में आपके पास सब कुछ है, वो सारी चीजें, वो सारे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सब कुछ है, प्रोसेसर है, सब कुछ है, ठीक है, रैम वैम सब कुछ एकदम हाई है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सीपीयू मैंने आपको दे दिया, हार्डवेयर दे दिया कंप्यूटर सिस्टम का, और मैंने आपको एक जो है पेन ड्राइव में कुछ मूवीज दे दी, जितनी भी ओटीटी की मूवीज हैं, जितनी भी ओटीटी पर मूवीज पड़ी हुई है, लेटेस्ट मूवीज, वो मैंने सब आपको दे दी। तो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या बिना किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के जो आपका पेन ड्राइव से उन सारी मूवीज को रीड करके आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर पाए, तो क्या आप देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जल्दी से आंसर करो। बिना इंटरफेस के आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन का सीपीयू है, मॉनिटर भी एकदम बड़ा है, एकदम बेहतरीन, बहुत बड़ी इंच का मॉनिटर भी है, और आपके पास पेन ड्राइव में ओटीटी की सारी मूवीज भी हैं। सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट एनी इंटरफेस, विदाउट एनी प्रोग्राम, जो आपका पेन ड्राइव से उन सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म की मूवीज को रीड करके मॉनिटर पर डिस्प्ले कर पाए, आप देख सकते हैं क्या? आप देख सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ मुझे, आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर, आप यूजर हैं, आप मूवीज देखना चाहते हैं अपनी पेन ड्राइव से जो ओटीटी की मूवीज पड़ी है, ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, लाइक सीपीयू में सारा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के बीच में एज इंटरफेस काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पेन ड्राइव से उन मूवीज को रीड करेगा, प्रोग्राम्स को रीड करेगा और आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएगा। आपके मॉनिटर पे क्या कराएगा? डिस्प्ले कराएगा। तो आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस कैसे काम करता है दोस्तों? आपको बात समझ में आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस कैसे काम करता है? एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा, एकदम बेहतरीनी से पढ़ाऊंगा, जीरो से हीरो लेवल तक का खेल खिलाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपको आज ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा पूरा इस कोर्स को पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया, एकदम जबरदस्त लेवल का मजा आ गया, जबरदस्त लेवल का मजा आ गया। सो व्हाट इज ओएस माय डियर फ्रेंड्स? कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, तो पहली डेफिनेशन जो मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ में वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो जो पहली डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली माय डियर फ्रेंड्स वो मैं यहां पे लिख देता हूं। इट एक्ट्स, लिख लो, एक एक पॉइंट्स मेरा लिखो, नोट्स बना लो, डेडिकेटेड कॉपी बना लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए, जो आपको इट एक्ट्स एज ए इंटरफेस, एज एन इंटरफेस, एज एन इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी between, it acts as an interface or intermediary between user and hardware of computer system, hardware of computer system, hardware of computer system, hardware of कंप्यूटर सिस्टम। मैंने डिस्कस भी कर लिया आपके साथ में, डिस्कस भी कर लिया मैंने आपके साथ में, इसका मतलब क्या है, इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या है, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ में, एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर कर दिया।
दूसरी डेफिनेशन इसकी और होती है, बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं जो कि, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशन आपकी, डोमिनेट जो डेफिनेशन है वो आपकी यही होती है जो आपको बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, नोट्स वगैरह में पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। वो डेफिनेशन आपकी यही होती है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और भी कुछ डेफिनेशन है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ओएस एक्ट्स एज ए कंट्रोल प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। OS acts as a control programs, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स का, ठीक है, ठीक है। सो OS acts as a control programs, ये भी आपकी एक डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। OS acts as a resource manager, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपकी एक डेफिनेशन है। OS acts as a रिसोर्स मैनेजर, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेजर। OS एक्ट्स एज ए रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। ये भी आपकी एक डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और भी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप बताओ। इट कंसिस्ट सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंपली एप्लीकेशन डेवलप्ड, इट कंसिस्ट, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इट कंसिस्ट सेट ऑफ यूटिलिटीज, it consists what set of utilities to simply application developed, application developed, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जल्दी से मुझे बताओ फटाक से, और सेशन को लाइक करते रहो दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो मुझे पहले इतना बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जल्दी से बताओ एकदम से, पहले आप मुझे बताओ। पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा फिर पढ़ाऊंगा, उसमें मजा आएगा। टीचिंग इज ए डुअल वे प्रोसेस गाइस, टीचिंग हमेशा डुअल वे प्रोसेस होती है। पहले आपको कुछ पता हो, नहीं पता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, यहां पर हैं आप आपके साथ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके जो है PSUs वगैरह में, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जल्दी बताओ यार। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिकॉज इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विस टू दी अदर सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड? सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है? उसका रीजन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द अदर सॉफ्टवेयर्स। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है दोस्तों? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, नॉट ओनली वन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो इसका मतलब क्या है? इट कंसिस्ट सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंपली एप्लीकेशन डेवलप्ड, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन डेवलप की गई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका सॉफ्टवेयर आता है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, उसके अंदर जो भी आप यूटिलिटीज परफॉर्म करते हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो किसकी हेल्प से कर पाते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही कर पाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही कर पाते हो। तो ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और भी डेफिनेशन हैं आपकी। इट एक्ट्स लाइक ए गवर्नमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक ए गवर्नमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किसकी तरह काम करता है? लाइक ए गवर्नमेंट की तरह काम करता है, मतलब जो भी आपकी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। तो गवर्नमेंट भी आपकी क्या करती है? जो फंक्शंस होते हैं, जो आपके एक्टिविटीज होती हैं, उनको गवर्न करती है, ठीक है। तो सबको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई है? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई आपको? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट इन यस और नो कि हाँ सर ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई। और एकदम यार लास्ट तक बने रहो, एकदम बेहतरीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मजा आ जाएगा आपको। पूरी ओएस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ डालो, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ डालो, एक डेडिकेटेड कॉपी बना डालो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो सारी डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई, लेकिन जो मोस्ट आपकी डोमिनेट डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो यही है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस और इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द
एसडीसीसी होना चाहिए, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्लियर तो आपको लिखना है सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर लिखना है आपको, एसडीसीसी लिखना है आपको। क्या लिखना है? एसडीसीसी। सो नोट डाउन करेंगे, आपके नोट डाउन कर चुके हैं इसको। यू वांट टू नोट इट डाउन गाइस। अनु अजय गुड इवनिंग, लेट हो गया अनु अजय आप। लेकिन पहला टॉपिक अभी तक मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, वेटेज डिस्कस किया था, प्री रिक्विसाइट में आपको क्या क्या चाहिए और वेटेज क्या है और कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। सो अब इसको नोट करने के लिए आपको टाइम चाहिए कि एसडीसीसी हो गया एकदम एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया कि टाइम चाहिए आपको नोट करने के लिए? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया गाइस? जल्दी से बता दो एक बार फटाफट कि यहां से सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसडीसीसी लिखो फटाफट, एसडीसीसी लिख डालो एक बार अगर मजा आ रहा है तो। नोटेड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो एसडीसीसी लिख डालो एक बार अगर मजा आ गया हो तो जो पहली वाली डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो क्या अगर डायग्राम से मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये रहा मेरा यहां पर यूजर, ये रहा मेरा यहां पर क्या यूजर, यूजर मतलब हम लोग, ठीक है, यूजर, ठीक है। तो ये रहा मेरा यूजर और यहां पे मेरा जो है कंप्यूटर का अगर हार्डवेयर है, HW का मतलब है यहां पर हार्डवेयर, यहां पर SW का मतलब है हार्डवेयर। सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर होगा? इनके इंटरमीडिएटरी में होगा, इनके बीच में होगा OS, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है। सो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरमीडिएटरी और एज एन इंटरफेस काम करता है एसडीसीसी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो हार्डवेयर में आप सोच के देखो, हार्डवेयर में इस डायग्राम को आप बना लीजिए, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। हार्डवेयर में आपके कौन कौन से कंपोनेंट आप लेते हो कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट है आपका सिस्टम का, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का। सो उसमें आपका मेमोरी होता है, ये भी आपका हार्डवेयर में आ जाता है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया। सीपीयू के अंदर आपका क्या क्या होता है? एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद आईओ हो गया आपका, आईओ हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। कौन सा फोर्थ पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? ये वाला, इट कंसिस्ट सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंपली एप्लीकेशन डेवलप्ड, जो एप्लीकेशन डेवलप्ड की जाती हैं, ठीक है, लाइक आपका मैंने एग्जांपल बताया माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो उन पर जो यूटिलिटीज आपकी अप्लाई की जाती है ना, जो यूटिलिटीज होती है लाइक फॉन्ट इंक्रीज करना, ठीक है, साइज डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, ठीक है, कोई इंसर्ट करना, लेआउट चेंज करना, वो सब आपकी यूटिलिटीज हैं। तो उनको क्या करता है? उनको भी ये जनरली कंट्रोल करता है, ठीक है। अवनीश, ओम, ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम अनु अजय, नो प्रॉब्लम। बट ट्राई करो कि 6 PM आप फ्री रहो, सारे लोग ट्राई करो माय डियर फ्रेंड्स कि 6 PM आप फ्री रहो और सिर्फ ओएस के इस लेक्चर को एंजॉय करो, जो बहुत ही डीप में मैं आपको देने वाला हूं, एकदम मस्त तरीके से, मतलब आपको मजा आएगा। आपने ऐसे सेशन कहीं पे नहीं पढ़ा होगा ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो गेट एकेडमी के इस CSIT चैनल पे मैं आपको देने वाला हूं कंटेंट, एकदम जबरदस्त लेवल का, एकदम जबरदस्त लेवल का यार, मजा आ जाएगा आपको, खुद ही आप कहोगे कि सर मजा आ गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया सबको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके फंक्शंस एंड गोल्स की बात कर लेता हूं, ठीक है। फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैं गोल की बात करता हूं, सबसे पहले फंक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस में बाद में डिस्कस कर लूंगा, पहले मैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेता हूं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूं? गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेता हूं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेता हूं। सबसे पहला गोल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, आप सबको पता होगा यार। आप अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब इजी टू यूज होना चाहिए। समझ में आ रही बात?
जिस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है गोल्स आपके चेंज होते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बट अगर हम लोग पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटिंग की बात करें या पर्सनल कंप्यूटिंग की बात करें जो हम लोग यूज करते हैं जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ठीक है, या पर्सनल कंप्यूटर जो यूज करते हैं, अगर उसके रेफरेंस में हम लोग बात करें तो सबसे पहला गोल हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहला गोल हमारे माइंड में क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला गोल क्या आता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब कन्वीनियंट का मतलब है इजी टू यूज, यूज करने में इजी होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज करने में क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहला गोल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होगा? कन्वीनियंट, मतलब इजी टू यूज, ठीक है। दूसरा गोल, ठीक है, उसके बाद आपका गोल क्या होना चाहिए? इफिशिएंट होना चाहिए। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन गेट में 2 या 3 बार आ चुका है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड, गोल तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से प्राइमरी कैसे आपको चूज करना है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है पीएसयू, बार इन सब में भी आ चुका है और गेट में भी आ चुका है, ठीक है, गेट में भी आ चुका है। सो सबसे पहला जो प्राइमरी आपका जो गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है कन्वीनियंट, मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, दूसरा गोल आपका क्या होता है दोस्तों? इफिशिएंट, ठीक है। इफिशिएंट मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। इफिशिएंट मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करवा सके, ठीक है। इफिशिएंट का मतलब क्या है? इस गोल का मतलब क्या है? इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, सारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। तो सेकंड गोल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होना चाहिए? इफिशिएंट, ठीक है, इफिशिएंट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इफिशिएंट। और तीसरा गोल आपका क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? रॉबस्टनेस, ठीक है, रॉबस्टनेस, ये सारे लिख लेना। रॉबस्टनेस का मतलब है एनफ टू वियर द एरर्स। अगर कोई एरर आ जाती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या ठीक है किसी रिसोर्स को कंट्रोल करने में, ठीक है, मैनेज करने में, तो उसको वियर कर सके, तो रॉबस्टनेस भी होता है। एनफ, इन सबका मतलब लिख दे रहा हूं मैं, एनफ टू वियर द एरर्स को वियर करने के लिए भी एनफ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रॉबस्टनेस होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ गोल आपका क्या? अभी तक आपने सिर्फ 2 ही गोल पढ़े होंगे इधर उधर जहां पे भी आपने पढ़े होंगे, मैं आपको कई सारे गोल बता रहा हूं यहां पर। सो कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, यानी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, सिस्टम में उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है। रॉबस्टनेस होना चाहिए, एनफ टू वियर द एरर्स, ठीक है। कहने का मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब है कि सीपीयू टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका मेमोरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जितने भी रिसोर्सेज है, मेमोरी है, सीपीयू है, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। इफिशिएंट होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं, साइकिल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेमोरी फालतू में कहीं वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो रॉबस्टनेस, और आपका क्या हो सकता है यहां पर? रिलायबिलिटी भी आपका क्या है? रिलायबिलिटी भी माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या है? गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और सबसे लास्ट में पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है। सो गाइस ये रहे आपके इतने सारे गोल्स, ठीक है। सो सभी इसको नोट डाउन कर डालिए यहां पर, ठीक है। और एक गोल आपका और होता है स्केलेबिलिटी। क्या होता है दोस्तों? स्केलेबिलिटी मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेडी टू इवॉल्व, मतलब उसमें आप अगर कोई फीचर्स इंक्रीज लगाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स लगाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसको कर सकें। स्केलेबल होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? स्केलेबल होना चाहिए, एबिलिटी टू हैव न्यू फीचर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू हैव न्यू फीचर्स, नए फीचर्स भी डालने की एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। कहने का मतलब है कि इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आ गए? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। कन्वीनियंट,
इजी टू यूज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गोल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे। लाइक सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होना देना चाहिए, कोई दूसरा प्रोसेस दे देगा उसको तब तक एग्जीक्यूट करो, ठीक है, इस टाइप से। समझ में आ गया? रॉबस्टनेस होना चाहिए, कोई एरर आ जाए उसको वियर कर सके, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी गोल होना चाहिए, स्केलेबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है, इवॉल्व होने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो मैं जल्दी से बताऊं, एसडीसीसी हुआ, ये भी सारे पॉइंट्स एसडीसीसी हो गए, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गए। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गए, एसडीसीसी हो गए। जल्दी से बता दो फटाफट यार। तो एक क्वेश्चन आया था यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम से, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया था, जल्दी से बता दो सर। एसडीसीसी हो गया, जल्दी से बता दो यार, मुझे मजा तभी आता है जब आपका एसडीसीसी हो जाए, मुझे मजा तभी आता है जब बच्चे का एसडीसीसी हो जाए, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। वो फंक्शन होता है आपका, ठीक है, वो फंक्शंस होते हैं, ओएस के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एसडीसीसी हो गया सभी को, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया सभी को माय डियर फ्रेंड्स। चल, तो यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है, सभी ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। सो कई बार ये क्वेश्चन 2-3 बार तो गेट में आ गया है, उसके बाद पीएसयूज वगैरह में कई बार अभी भी रिपीट होता रहता है, पीएसयूज वगैरह में कई बार अभी भी रिपीट होता रहता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका था जो गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको यहां पे कई सारे गिवन रहते हैं, लाइक आपका कन्वीनियंट, सेकंड आपका मान लो एफिशिएंट, थर्ड मान लो आपका गिवन है रॉबस्टनेस, एंड डी आपका गिवन है नन। तो आप क्या मार्क करके आओगे? आप क्या मार्क करके आओगे माय डियर फ्रेंड्स? क्या मार्क करोगे? एसडीसीसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एसडीसीसी में मजा आता है। सो अगर मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप क्या मार्क करोगे? आपको ऑप्शन गिवन है कन्वीनियंट, एफिशिएंट, रॉबस्टनेस और नन, तो आप क्या मार्क करोगे? 1.5 आवर की क्लास होगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, 1.5 आवर की क्लास होगी, तो आज तो नहीं। सो आप क्या मार्क करोगे यहां पर? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, क्या मार्क करने की कोशिश करोगे आप? मैंने आपको बताया यार, तो प्राइमरी गोल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है आपका कन्वीनियंट, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए आपका इजी टू यूज होना चाहिए। इसी के बेसिस पर हम लोग जो है, इसी के बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग चूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? चूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सपोज मेरे पास एक मशीन है, सपोज मेरे पास एक मशीन है M1, इस पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स यूज कर रहा हूं। दूसरी मेरे पास कोई मशीन है M2, दूसरी मेरे पास कोई मशीन है M2, इस पे मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, इसको मैं क्या यूज कर रहा हूं? विंडोज यूज कर रहा हूं। सो जबकि आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको भी पता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एनफ एफिशिएंट, एनफ रॉबस्टनेस एज कंपेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रही बात आपको? आपको बात समझ में इतनी आ रही होगी क्योंकि यूनिक्स पर सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, कमांड बेस्ड होता है ये, ठीक है। तो यूनिक्स सिस्टम जो है आपका ज्यादा एफिशिएंट है, रॉबस्टनेस है एज कंपेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जैसे ही आपका मार्केट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ये आपका जीयूआई बेस्ड है। फर्स्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जीयूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई बेस्ड, वो आपका विंडोज आया था। तो विंडोज आपका ज्यादा इजी था यूज करना, विंडोज आपका यूज करना ज्यादा इजी था। सो हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किस बेसिस पर प्राइमरी गोल क्या देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो आपका कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, ना कि एफिशिएंट होना चाहिए, रॉबस्टनेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होगा वो आपका कन्वीनियंसी देखकर ही हम लोग चूज करते हैं, कन्वीनियंसी देखकर ही हम लोग चूज करते हैं। सो बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स? बोलो रे भाई, बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो ये सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड था, ये जीयूआई पर बेस्ड था, लेकिन ये यूज करना इजी था एज कंपेयर टू यूनिक्स। बट यूनिक्स में आपका इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, रॉबस्टनेस होता है ये,
ठीक है, एज कंपेयर टू विंडोज। बट हम लोग जो है कन्वीनियंट देखकर विंडोज चूज करते हैं और विंडोज ही हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ गई सबको भाई? बात समझ में आ गई सबको? एकदम दिल से बात समझ में आ गई? तो आंसर मेरा होगा व्हाट? कन्वीनियंट। आंसर मेरा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? कन्वीनियंट। तो याद रखना। और ये डिपेंड करेगा आपका जैसे कि पर्सनल कंप्यूटिंग पर। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंप्यूटिंग के बेसिस पर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल चेंज होता रहता है। तो ये हम लोगों ने जो चूज किया है बेसिकली पर्सनल कंप्यूटिंग के बेसिस पर, या जिसको हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग भी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर ये इन्वायरमेंट है तो इस इन्वायरमेंट के बेसिस पर जो आपका प्राइमरी गोल होता है सिस्टम का वो होता है कन्वीनियंट। और हम लोग इसी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पर हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मजा आ गया ओएस के गोल्स पढ़ने में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, जो एग्जाम्पल दिया वो, और प्लस ये क्वेश्चन सबको दिल से समझ में आया? सबको एकदम दिल से समझ में आया? सबको माय डियर फ्रेंड्स एकदम दिल से समझ में आ गया? एकदम बिल्कुल कहते नहीं है, एकदम दिल से समझ में आ गया, एकदम हार्ट एकदम ठीक है, समझ में आ गया सबको दिल से? चलो, तो ये मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया कि प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटिंग और डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ते भी हैं। तो प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है कन्वीनियंट। क्या होता है? कन्वीनियंट। ठीक है, कन्वीनियंट। अब मैं कुछ फंक्शंस की बात कर लेता हूं यहां पर, फंक्शंस ऑफ ओएस। ठीक है, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक में है। फंक्शंस ऑफ ओएस, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ जल्दी से, क्या क्या होते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कई सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नहीं? ये हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है आपका। मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी आपका दूसरा फंक्शन होता है आपका। ठीक है, कई सारे होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना भी इसका काम है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना भी इसका ही काम होता है। ठीक है, किसका किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, डिवाइसेस को मैनेज करना, किसको किसको जो है रिसोर्स एलोकेट करना, किसको डीएलोकेट करना, ये सब भी काम किसका हो गया? डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट ये भी आपका फंक्शन किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शन जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आईओ मैनेजमेंट, बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल। सो इनको मैं यहाँ पे ज्यादा एलिब्रेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है। ठीक है, 6 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, डेडलॉक को कैसे हैंडल करता है, थ्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, आपका सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। तो पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हाउ इट विल हैंडल। हेलो एबी, हेलो एवरीवन गाइस, वेरी हेलो एवरीवन। ठीक है, सो पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं डिटेल में यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं करूंगा। मेमोरी मैनेजमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, फाइल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के, उनको प्रोटेक्ट, एक्सटर्नल थ्रेट से उनको प्रोटेक्ट करना भी किसका काम है? ठीक है, उनको प्रोटेक्ट। हाँ बेटा, यहां पर यार दिन विन मत गिनो, आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो, डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो दिन वगैरह मत गिनो। आप लोग सिर्फ लाइव आओ और मजा करके पढ़ो, डाउट्स अपने पूछो, तब मजा आएगा आपको ओएस में। और ओएस जो है जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, सो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ओएस।
और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाय अंकित कुमार सिंह, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो इनको मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, ठीक है, जब हम लोग एक एक करके उठाएंगे। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट भी उठाएंगे हम लोग, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी उठाएंगे, डिवाइस मैनेजमेंट भी, फाइल मैनेजमेंट भी, ये सब उठा के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो यहीं से बेसिक से आपका एक क्वेश्चन और अभी एनआईसी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, अभी एनआईसी का साइंटिस्ट बी के लिए एग्जाम हुआ था, तो वहां पे एक बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर पाओगे, आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। मैं लिख देता हूं उस क्वेश्चन को, मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल गेट के लेवल का पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन ये मिल गया तो मैं लिखवा देता हूं, आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपके ऑप्शंस लिख देता हूं, ठीक है। बिल्कुल लगेगी बेटा डेली, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी डेली 6 PM पर लाइव रहिएगा। नोट्स बना लीजिए, जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिया, जो अभी अभी आए हैं, एकदम जाकर मैंने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेटेज क्या है। अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहते हो, कौन कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जिन्होंने मिस कर दिया, जाके एक बार इसको वॉच करके कॉपी बना लेंगे, डेडिकेटेड कॉपी। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय पंकज मिश्रा सर, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, एकदम मजे में क्लियर करूंगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, आप लोग बताओ। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है, वायरस प्रोटेक्शन में आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एनआईसी साइंटिस्ट बी के लिए भी एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ। फंक्शन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाक से, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए एकदम। बेटा एबी डिविलियर्स में सिंक्रोनाइजेशन, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो टॉपिक डर लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही है, जिसको प्रोसेस कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। बट मैं आपको एकदम बेहतरीन से पढ़ाऊंगा, भगवान की कसम, मैं आपको इतना बेहतरीन बना दूंगा ऑपरेटिंग, वो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कि आप एक एक क्वेश्चन करके आओगे। बहुत ईजी है आपका, बहुत ईजी है आपका, ठीक है, बहुत ईजी है। सो कुछ लोग यहाँ पे बी डी बहुत सारे आंसर कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है आपका, बट एक्चुअली में क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर करो। देखो अंकित कुमार सिंह ने गलत कर दिया, अंकित कुमार सिंह जी ने गलत कर दिया, रितेश, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो, ठीक है, तो और भी लोग आंसर करो यहाँ पे, सोचो समझो फिर आंसर करो, सोचो समझो फिर आंसर करो। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस, ठीक है। तो फंक्शंस आपके, ये सारे फंक्शंस हैं आपके, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है, ओएस यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट भी आता है। इन सब के बीच में ये एज इंटरफेस काम करता है ना। सो प्रोसेसर मैनेजमेंट भी फंक्शन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने बताया ये भी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट भी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी आंसर नहीं हो सकता। वायरस प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, बी होगा, बी। एनआईसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक तो जरूर था। एनआईसी साइंटिस्ट एससी साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगा कि जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उससे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो जितना अभी इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ओएस का हम लोग पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे मे बी, उससे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आप अपनी न्यू मजबूत कर पाएंगे। जब किसी घर की न्यू मजबूत होती है तभी तो मेरे भाई बिल्डिंग मजबूत होती है। जब न्यू मजबूत होती है तभी तो बिल्डिंग मजबूत होती है। यस और नो?
अगर बात पसंद तो इंट्रोडक्शन ओएस का मिस मत करना, ये मत सोचना कि ये तो इंट्रोडक्शन है जस्ट ओएस का, इसको मिस कर दे, नहीं, इंट्रोडक्शन मिस मत करना जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, आपकी न्यू बिल्डअप होगी और आपको मजा आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। सबको सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया कि सर क्यों बी हो गया? क्योंकि वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है? ये एंटीवायरस का फंक्शन है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करेंगे तब वो जो है वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपके कंप्यूटर को। बात समझ में आ गई? नहीं बेटा लेक्चर प्राइवेट नहीं होगा, लेक्चर प्राइवेट नहीं होने दूंगा, बट आप कोशिश करो लाइव आओ, डेली लाइव आओ। लेक्चर प्राइवेट नहीं होगा बट आप डेली लाइव आओ माय डियर फ्रेंड्स, आप डेली लाइव आओ, तभी मजा आएगा। तो समझ में आ गया सबको ये क्यों सर वायरस प्रोटेक्शन क्यों हो गया? एसडीसीसी हो गया सबको, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स सभी को, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? यस, आई थिंक हो गया होगा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज जस्ट एक ठीक है, आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं इसके अंदर में, किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक डील करने वाले हैं, ठीक है, क्या वेटेज रहता है गेट में ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक डेडिकेटेड कॉपी बना लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आप जो है पंकज मिश्रा के नाम से बना लीजिए, मेरे नाम से पंकज मिश्रा सर, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय पंकज मिश्रा सर। आपको दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ यहाँ पे आके डेली लाइव रहिए, फोकस रहिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने पूरा कैसे मैं डिस्कस करूंगा, टॉपिक वाइज कैसे मूव करूंगा वो डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, गेट की सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको यहीं पे करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कितना का वेटेज रहता है, लगभग 8, 9 और 10 to 12, कभी कभी 8 से 10 नंबर का वेटेज, कभी कभी 10 to 12 नंबर का वेटेज रहता है एवरी ईयर इन गेट, ठीक है। आईआईटी कानपुर में बिल्कुल सफिशिएंट होगा सोनू, बिल्कुल सफिशिएंट होगा। इतनी देर से यही तो बता रहा हूं मैं यार, इतनी देर से मैं यही तो बता रहा हूं कि बिल्कुल सफिशिएंट होगा, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।